हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईलॉग एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं डीयू एमएससी एंट्रेंस 2018 ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जी हमें दे रखा है अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2018। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2018 एंड इट्स अबेलियन ग्रुप। एंड एफ फ्रॉम जी टू जी, एक फंक्शन दे रखा है हमें g से g तक, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x पावर 5। देन हमसे पूछा गया है f इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, देयर एग्जिस्ट e नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स एंड d f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर हमें एक रिजल्ट याद रहे। ठीक है, एक रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास f फ्रॉम g टू g है और फंक्शन डिफाइंड है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर सम एम मान लेते हैं। ठीक है, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हमें ये गिवन है तो हम कहते हैं एफ हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। है ना, ऑटोमॉर्फिज्म होगा क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे जा रहा है। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड एम इज 1। अगर ऑर्डर ऑफ जी और एम, जो ये एक्स की पावर में एम है, उनका जीसीडी अगर 1 हो तो हम कहेंगे एफ हमारी क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। इस क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर ऑफ जी 2018 है और एम हमारा क्या है? 5। तो जीसीडी ऑफ 2018 एंड 5 क्या होगी? 1 है। तो हमारे ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये स्ट्रेट अवे डी ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 नहीं होंगे क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म भी होगा तो 1 1 ऑन 2 भी होगा, इसलिए ए बी सी डी हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे, सिर्फ डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट जी इज इक्वल टू A1, A2 and up to A5 be a group of order 2018। इधर भी G का ऑर्डर क्या गिवन है हमें? 2018। ठीक है, and F from G to G be defined as same x to the power 5। then BG is equal to GC only if B is equal to C। BG is equal to GC, this is small c, for all B comma C belongs to G। BG is equal to GC only if B inverse is equal to C and BG not equal to GC if B not equal to C। तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर BG कोई B हमारा एलिमेंट है G से, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये कोसेट हम बनाए BG, तो इज इक्वल टू G, ये G के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली B बिलोंग्स टू G। अगर हमारा B G में बिलोंग कर रहा है तो BG कोसेट G के इक्वल होगा, है ना। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं C बिलोंग्स टू G, तो CG विल ऑल्सो बी इक्वल टू G, है ना। CG लिखे या GC लिखे, कोसेट राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा तो वो भी G के इक्वल होगा, है ना। तो देखिए ये BG इज इक्वल टू G इज इक्वल टू GC हो गया ना, उन सारे C के लिए, C और B के लिए जो हमारे G में बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल B कॉमा C बिलोंग्स टू G, जब जब हमारे B और C G में बिलोंग करेंगे तो ये होल्ड करेगा, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट सिग्मा विद दिस 37125 and 43216 belongs to S7 symmetric group of degree 7, है ना। तो हमसे पूछा गया है सिग्मा का ऑर्डर। तो ये साइकिल देखो, ये जो है ये दोनों ही हमारी डिसजॉइंट नहीं है, तो हम पहले से क्या इसकी ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सिग्मा 37125 and 43216
2 1 6। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, कितने का है 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 goes to 6 and 6 goes to 6, तो 1 goes to 6। ठीक है, 2 goes to 1 and 1 goes to 2, 2 goes to 3 goes to 2 and 2 goes to 5, 5, 4 goes to 3 and 3 goes to 7, so this is 5 goes to 5 in this cycle and here 5 goes to 3, 6 goes to 4 and 4 goes to 4 in this cycle, so it is 4, 7 goes to 7 in this cycle and 7 goes to 1, so it is 1। अब हमें लिख लेंगे, ये बनेगी हमारी 1 6 1 6 4, 4 goes to 7 and 7 again goes to 1, so this cycle is closed, then 2 singles are and then 3 and 5। ये बन गई हमारी सिग्मा की साइकिल। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम इन सब का, डिसजॉइंट साइकिल्स का, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 1 9, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले हमें ये लोग कहीं, बहुत लोग इसी की जीसीडी निकालने लगते हैं, ये जो दो गिवन साइक्लिक डिकम्पोजिशन है, बट हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिसजॉइंट नहीं है, पहले हमें इन्हें डिसजॉइंट में चेंज करना पड़ेगा एंड फिर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14, लेट पी बी अ प्राइम, दिस इज प्राइम, लेट बी बी अ प्राइम एंड जी बी अ नॉन अबिलियन, जी ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी ग्रुप है, नॉन अबिलियन पी ग्रुप, तो p रेज टू द पावर समथिंग होगा, लेट सपोज m, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m, सॉरी m ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम ले लेते हैं n। ठीक है, p रेज टू द पावर सम n होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट pm डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन zg इज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, हमने लेट ले लिया ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि ये क्या है, p ग्रुप है, तो p रेज टू पावर समथिंग होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, अब हमें दे रखा है नॉन अबिलियन, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ, अगर हम n को 1 लेंगे तो g का ऑर्डर हो जाएगा p, तो p ऑर्डर कोई भी ग्रुप होता है वो हमेशा अबिलियन होता है, तो 1 इस n की पॉसिबिलिटी 1 नहीं हो सकती। अगर हम 2 रखे तो p स्क्वायर भी हमेशा अबिलियन होता है, तो n 2 भी नहीं हो सकता, तो इसमें जो ये n है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें लीस्ट ऐसा m फाइंड आउट करना है, तो हम लेट एक केस ले लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू 3। ठीक है, n अगर 3 हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p रेज टू पावर 3। ठीक है, अब अगर हमारे पास p ऑर्डर ऑफ g p क्यूब है, तो हमारे पास zg की क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, zg की हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी p p स्क्वायर या p क्यूब, है ना, p क्यूब हो नहीं सकता, p क्यूब हो नहीं सकता, क्योंकि अगर p क्यूब हो जाएगा मतलब zg इज इक्वल टू g हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, g अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गई, तो अब सिर्फ 2 बची है p और p स्क्वायर वाली। ठीक है, अब अगर हम zg को ले लेते हैं p स्क्वायर, ठीक है, अगर zg को हमने p स्क्वायर ले लिया तो ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स बाय ऑर्डर ऑफ zg कितना हो जाएगा, p क्यूब बाय p स्क्वायर p। ठीक है, p हो गया, मतलब ये जो ग्रुप हमारा बना g बाय zg वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक, और g बाय zg साइक्लिक है तो इम्प्लाई करेगा कि हमारा g भी जो होना चाहिए वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वो तो नॉन अबिलियन है, तो साइक्लिक की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये हमारा केस ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, P ZG इज इक्वल टू P। ZG को अगर हम P लेंगे तो ऑर्डर ऑफ G बाय ZG कितना हो जाएगा, P स्क्वायर ऑर्डर ऑफ G बाय ZG, P स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा M निकालना है जो डिवाइड करे P स्क्वायर को। ऐसी लीस्ट पावर क्या होगी M की, 2 या 2 से ऊपर ही होगी, तो लीस्ट तो 2 ही होगी ना, लीस्ट पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, चारों ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। सेकंड, इफ G and H are group and F from G to H is homomorphism, then F induces homomorphism of G upon kernel of F with H. C, every question group of an abelian group is abelian. In D, if G is group and ZG is the center, then the question group of G by ZG is cyclic, then G is abelian. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ग्रुप की हमें पूछा गया, तो क्वेश्चन ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है, अगर G हमारे पास abelian है, ठीक है, इफ G इज abelian, ये क्या इंप्लाई करेगा, G by H is abelian। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप कब बनेगा G by H, जब हमारे पास G कोई ग्रुप होगा, G एक ग्रुप है और H क्या होना चाहिए क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G का, तभी वो क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर G हमारे पास अबेलियन है तो वो इंप्लाई करेगा G बाय H भी हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इट्स नॉट कन्वर्स ट्रू। सेकंड है, अगर G हमारे पास साइक्लिक है तो वो इंप्लाई करेगा G बाय H इज साइक्लिक। इसका भी सेम है, वन वे है ये, सेकेंड वे नहीं है, नॉट कन्वर्सली। अगर G साइक्लिक है तो H G बाय H साइक्लिक होगा, कन्वर्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास G बाय H G बाय ZG, ठीक है, H की जगह अब क्या आ गया, ZG से अगर हम कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे पास साइक्लिक गिवन है तो इसका बोथ वेज है, इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन। ठीक है, तो अगर हमारे पास G बाय ZG हमें साइक्लिक दे रखा है, इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन, G अबेलियन होगा तो G बाय ZG साइक्लिक होगा, और G बाय ZG अगर साइक्लिक है तो G अबेलियन होगा। दिस इज बोथ फेज। तो अगर हम इसको बोथ वेज देखें तो इससे हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू ऑप्शन। ठीक है, if G is a group and G is center such that question group is cyclic, then G is abelian, this is true, है ना। अबेलियन बोला है, मे और मे नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, इसलिए इस वाले केस में हमारे पास वन वे है। तो एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन इज अबेलियन। ठीक है, तो इससे ये भी ट्रू हो गया, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमसे फॉल्स पूछा है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। ठीक है, जी साइक्लिक है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप G बाय H भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो फॉल हमारे पास यही, इसका रिजल्ट नहीं है, तो फिर यही हमारे पास क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अब इसको वैसे देख लेते हैं क्या बोला है, ये बी ऑप्शन। ये अगर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, अगर हमारे पास एफ है फ्रॉम G टू एनी ग्रुप G डैश, ठीक है, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ G आइसोमॉर्फिक होगा हमारा किसके, G अपॉन कर्नल ऑफ F। ठीक है, ये कहती है थ्योरम। तो एफ ऑफ G जो है वो किसका सब ग्रुप होगा, G डैश का होगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास G डैश की जगह क्या है, G डैश की जगह H है, तो एफ ऑफ G हमारे पास H के इक्वल बोल रखा है यहाँ पर कि वो होगा H के इक्वल। ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है कि वो H के इक्वल हो ही हो, H के इक्वल कब होगा, ओनली व्हेन इट इज ऑन टू मैपिंग। ठीक है, वो हमें गिवन नहीं है, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसे फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हमारा बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।